Hi, welcome back to the Baswat Biology channel. Myself Dr. Faisal. आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं तीन और नए फाइला, जिसमें द नंबर वन फाइलम वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अ प्लैटीहेलमिन्थेस. देन द सेकंड फाइलम वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द एस्कीहेलमिन्थेस एंड द थर्ड फाइलम वी आर डिस्कसिंग द एनेलिडा. इन तीनों फाइला को वन बाय वन इनके अलग अलग कैरेक्टर्स को हम स्टडी करने वाले हैं और उनके अलग अलग एग्जाम्पल्स भी हम देखने वाले हैं. चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं द किंगडम एनिमालिया विच इंक्लूड्स दिस थ्री मोरोफाइला. इसका मतलब सिर्फ ये तीन नहीं, बहुत सारे हम तीन तीन देख रहे हैं. ओके, चलिए तो लेट्स सी द फर्स्ट फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस. द प्लैटीहेलमिन्थेस के अंदर जो पाए जाने वाले एनिमल्स होते, दिस एनिमल्स दे आर हैविंग द कॉमनली नोन एज द फ्लैटवर्म. इन एनिमल्स को कॉमनली फ्लैटवर्म कहा जाता है. व्हाई दे आर कॉल्ड द कॉमनली फ्लैटवर्म? बिकॉज द बॉडी इज डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटन. ऊपर से और नीचे से डॉर्सल और नीचे वेंट्रल से दोनों तरफ से उसको फ्लैट कराया गया है, इसलिए ये एनिमल्स कॉमनली फ्लैटवर्म कहा जाता है. इन एनिमल्स की बॉडी इवन दो इट इज अ ट्रिप्लोप्लास्टिक, देखो यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहां पर तीन जर्म लेयर का फॉर्मेशन हुआ, एक्टोडम, मीजोडम, एंडोडम. लेकिन ये होने के बावजूद भी यहां पर मीजोडम का कोई स्प्लिट अप नहीं हुआ, इसलिए दिस एनिमल इज नॉट हैविंग द सिलोम यानी बॉडी कैविटी, इसलिए दिस एनिमल दे आर असिलोमेट. ओके, ये एक याद रखना, ट्रिप्लोप्लास्टिक होने के बावजूद भी यहां पर सिलोम नहीं बना. देन ये एनिमल्स के अंदर अब ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन काफी अच्छा हुआ, यानी यहां पर ऑर्गन सिस्टम फॉर्मेशन कराएगी. यानी ऑर्गन सिस्टम यानी ऑर्गन दे फॉर्म इनटू द ग्रुप टू फॉर्म अ वन सिस्टम, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सेट्रा. ये ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसका काफी अच्छे से यहां पर और डेवलपमेंट हमको देखने को मिल रहा है. Mostly the animals of platyhelminthes they are endoparasite. Okay, endo means inside, parasite means the animals which feed for the nourishment on other animal. कोई एक जानवर दूसरे जानवर पर अपने खाने के लिए जब डिपेंड होता है उसे हम पैरासाइट कहते हैं, लेकिन ये जब बॉडी के अंदर होता है उसे हम कहते हैं एंडोपैरासाइट. सो दीज आर एंडोपैरासाइट, लेकिन इसमें से कुछ है फ्यू दे आर फ्री लिविंग यानी पैरासाइटिक नहीं होते, आउटसाइड द बॉडी यानी आउटसाइड द इन्वायरमेंट में ये फ्री लिविंग होते हैं. ओके, सो याद रखना एंडोपैरासाइट भी है एंड एज वेल एज द फ्यू आर पैरासाइटिक फ्री लिविंग. सॉरी, अगर वो पैरासाइटिक है तो उसके हिसाब से उसके बॉडी के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस हुए, जैसे कि द प्रेजेंस ऑफ द हुक्स एंड प्रेजेंस ऑफ द सकस. ये अटैचमेंट के लिए और नरिशमेंट के लिए यहां पर बनाया गया. सी दिस एनिमल्स विच आर पैरासाइटिक दे आर हैविंग द प्रेजेंस ऑफ द हुक्स. जस्ट सी दिस, आपके सामने आपके क्लियरली स्क्रीन पर आपको दिखेगा, यहां पर ये अरेंजमेंट दिखे यहां पर हुक्स का. ये हुक्स को अगर हम यहां ये व्यू में देखें तो अगेन दीज आर द लेटरल व्यू में हुक्स ऐसे दिख रहे, और इसी को अगर हम यहां पर उसको लेटरल साइड व्यू में देखते हैं तो दीज आर द हुक्स. ओके, तो हुक्स यहां पर लगाए गए, प्लस देर इज प्रेजेंस ऑफ द सक्कस. ये देखिए यहां पर ये आर द सक्कस, और इसी को हम जूम करते हैं तो दिस आर द नथिंग बट द सक्कस. क्या है यहाँ पर? पैरासाइटिक मोड ऑफ हैबिटेट है, यहाँ पर पैरासाइटिक नरिशमेंट है इनका, इसलिए इनको सक्कर्स और हुक्स हैंगिंग एज वेल एज टू गेट द फूड फ्रॉम द होस्ट के लिए यहाँ बनाया गया. ये एक खास चीज यहाँ बनाई गई. देन बॉडी की कवरिंग भी इनकी अलग अलग लगाई गई. अगर वो पैरासाइटिक है तो उस बॉडी उस एनिमल के बॉडी पर एक कवरिंग चढ़ाई गई, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, दैट कवरिंग कॉल्ड एज द क्यूटिकल. जस्ट यू कैन सी दिस आउटर मोस्ट कवरिंग कॉल्ड एज द क्यूटिकल. क्यूटिकल एक ऐसा कवरिंग है जहां पर एनिमल को प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम द डिफरेंट सिक्रीशंस ऑफ अ होस्ट बॉडी, क्योंकि अंदर प्रेजेंट है, होस्ट के अंदर अलग अलग सिक्रीशंस होते हैं, उस सिक्रीशन से इसको प्रोटेक्शन चाहिए, इसलिए क्यूटिकुलर कवरिंग वहां दी गई. अगर ये एनिमल फ्री लिविंग है, अगर यहाँ पर ये एनिमल पैरासाइटिक हैबिटेट नहीं, तो यहाँ पर क्यूटिकल की जरूरत नहीं है, तो भी यहाँ पर डिफरेंट लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जैसे कि सीलिया फॉर्मेशन कराया गया. सो दिस एनिमल्स जो फ्री लिविंग वाले हैं इनके यहाँ पर इंस्टेड ऑफ क्यूटिकल सीलियस डाले गए. ओके, याद रखना है पर क्यों लगे? लोकोमेट्री, क्योंकि फ्री लिविंग है, इनको बॉडी के बाहर वहां पर जो भी इनका मीडियम है उसके अंदर ये आसानी से मूवमेंट कर सके, इसलिए उनको ये ऑर्गन यहाँ पर चेंज कराया गया. डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों में अलग है.
अगर हम पैरासाइटिक अगर एनिमल प्लैटीहेल्मिन्थिस का अगर एक पैरासाइटिक वाला एनिमल देखते हैं तो वहां पर डाइजेस्ट सिस्टम इज नॉट ऑब्जर्व, डाइजेस्ट सिस्टम नहीं पाई गई मोस्टली क्योंकि द एनिमल इज गेटिंग द रेडीमेड फूड, इसलिए शायद वहाँ डाइजेस्ट कराने के सिस्टम की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उनको डाइजेस्ट सिस्टम वहाँ नहीं रखा गया। लेकिन दिस कैन बी द रॉन्ग, क्योंकि ये हर बार इम्प्लीमेंट नहीं होता, एनिमल बदल गया उसके हिसाब से यहाँ पर सिस्टम रहेगा। यहाँ डाइजेस्ट सिस्टम नहीं होता, अब बस याद रखिए कौन से, पैरासाइटिक प्लैटीहेल्मिन्थिस में। दूसरा एनिमल जो कि फ्री लिविंग वाला होता है उसके अंदर डाइजेस्ट सिस्टम कंप्लीट नहीं है, या जिसे हम कहते हैं ब्लाइंड सेक बॉडी कैविटी, यानी ब्लाइंड सेक वाला, यानी सिर्फ एक ओपनिंग होती है जिसी को हम माउथ भी कहते हैं और उसी से अनडाइजेस्टेड फूड निकाला जाता, उसी को हम कहते हैं एनस। तो इसे कहते हैं ब्लाइंड सेक वर्ड। तो ये दोनों अलग अलग है, दोनों में अलग अलग डाइजेस्ट सिस्टम को देखने को मिल रहा है। देन द एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लैटीहेल्मिन्थिस इज कैरिड आउट बाय स्पेशल सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स। यहाँ पर एक अजीब से सेल नाम रखा गया जो कि फ्लेम सेल, जिनको हम प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहते हैं। अभी नेफ्रिडिया वर्ड इट कम्स फ्रॉम द नेफ्रॉन के पहले के जो सेल प्रीवियस एनिमल्स में हुआ करते थे, जो आज हाईली इवॉल्व एनिमल के अंदर एक नेफ्रॉन जैसा काम कर रहा है, वैसे ही वहाँ पहले के कुछ प्रोटोनेफ्रिडिया कहा जाएगा। ओके, सो इन्हें फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रिडिया कहा जाएगा। द एनिमल्स ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थिस दे आर बाइसेक्सुअल, यानी दोनों सेक्सेस, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही एनिमल के अंदर होते हैं, तब उस एनिमल को हर्माफ्रोडाइट एनिमल या बाइसेक्सुअल एनिमल कहा जाएगा। लेट्स सी, यहां पर आपके सामने स्क्रीन पर क्लियरली दिखेगा ओविडक्ट एक फीमेल, यानी ओवरी, ओवम लिखकर जाने वाला ओविडक्ट, ओवरी एक फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और टेस्टिस एक मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो दोनों भी एक ही एनिमल में प्रेजेंट है, ये प्लेनारिया का एग्जांपल है। देन वी कैन सी दिस टेपवर्म, टेपवर्म के अंदर आप देखते हैं कि यहाँ पर दिस इज द वजाइना फीमेल जेनाइटल ऑर्गन, टेस्टिस मेल जेनाइटल ऑर्गन, ओवरी फीमेल जेनाइटल ऑर्गन, एक ही जगह पर दोनों सेक्स ऑर्गन्स हैं, इसलिए द सच एनिमल दे आर नोन एज अ हर्माफ्रोडाइट एनिमल। अब ये ऑब्वियस होगा, एक ही एनिमल के अंदर मेल भी है और फीमेल भी है, तो मेल फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट दोनों का फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन एक ही एनिमल के बॉडी में होता है। सो फर्टिलाइजेशन इज सेल्फ। ये रिप्रोड्यूस करते असेक्सुअली बाय मींस ऑफ अ रीजनरेशन, यानी यहाँ पर इनका रीजनरेशन का पावर काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी अपने उस टूटे हुए पार्ट को वापस ये दोबारा बना लेते हैं या उस टूटे हुए सेगमेंट से ये पूरा एनिमल वापस तैयार करते हैं, इसे कहते हैं द हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। फर्दर हम देखते हैं कि दे आर हैविंग द पॉली एम्ब्रियोनिक फीचर, ये एक साथ कई एम्ब्रियोज तैयार करते हैं, सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज द पॉली एम्ब्रियोनिक। द एग्जांपल्स ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडेड अंडर द फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थिस आर, जो इस तरह के कैरेक्टर्स जिन एनिमल्स में हमको देखने को मिलते हैं, वो पहला एनिमल है द प्लेनारिया। ये है वो देखिए एनिमल, जो ऊपर जितने भी हमने अभी कैरेक्टर्स को स्टडी किए देखे वो सारे कैरेक्टर्स इनमें हमको मिलेंगे। देन सेकंड एनिमल जिसे टीनिया, इसमें अलग अलग स्पेसीज है, ये जीनस का नाम है टीनिया, जिसे कॉमनली टेपवर्म कहा जाता है। ये क्योंकि ये एक टेप जैसा दिख रहा है आपके सामने, कितना लंबा होता है, जैसे एक टेलर का टेप होता है ना बिल्कुल, या टेप जो होता है स्टिकी टेप होते हैं, टेप फ्लैट है ना, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड टेप जैसे दिखते हैं, इसलिए इसे टेपवर्म कहा जाता है। देन द थर्ड एग्जाम्पल इज अ लीवर फ्लूक, जिसे फैसियोला हेपेटिका, इट लुक्स लाइक अ लीवर शेप, इसलिए इसे लीवर फ्लिक भी कहा जाता है। ये है यहाँ पर लीवर फ्लिक, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड एनिमल होता है। सो ये हुए कैरेक्टर्स एंड एग्जांपल्स ऑफ द फर्स्ट फाइलम दैट वी कॉल एज अ प्लैटीहेल्मिन्थिस। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्विच अ सेकंड फाइलम एस्कीहेल्मिन्थिस। अब कंपेयर करना आपको दोनों में क्या क्या चेंजेस मिल रहे हैं। सो इन दिस वी आर गोइंग टू सी these animals are also mostly parasite। देखो पहले वाले फाइला में भी एनिमल्स पैरासाइट थे, यहां पर भी पैरासाइट है, लेकिन पहले वाले में क्लियरली वहां पर उसको मेंशन किया हुआ था कि कैसे पैरासाइट। These are also having the few animals or few members free living, इसमें भी कुछ मेंबर्स इनके फ्री लिविंग होते हैं। The body is long,
सिलेंड्रिकल, जैसे पहले वाले हमने डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटन था, यहाँ लॉन्ग है बट सिलेंड्रिकल है, यानी डॉर्सल और वेंट्रल यहाँ पर फ्लैटन चपटे नहीं है, ये सिलेंडर जैसे होते हैं, बारीक होते, थ्रेड लाइक होते, सर्कुलर शेप होता है, इसलिए इनके ऐसे बनावट से इन्हें राउंड वर्म्स कहा गया। देखो पहले वाले को वहां पर हमने फ्लैट वर्म कहा, नाउ दीज आर कॉमनली नोन एज द राउंड वर्म, याद रखना, सो वेरी कंपेरेटिव के साथ हम देख रहे राउंड वर्म कहा गया इसको। दीज animals show the triploblastic body. The animal body is having the triple layer, 3 germinal layers यहाँ बनी होती है, एक्टोडम, मीजोडम, एंडोडम। ओके, अब यहाँ पहले वाले में भी ट्रिप्लोब्लास्ट था लेकिन वो आसिलोमेट था, लेकिन यहाँ पर भी मीजोडम स्प्लिट अप नहीं होती है, स्प्लिट अप नहीं होती है, 2 लेयर फॉर्म कर कर कैविटी नहीं बनाते, लेकिन पूरी की पूरी मीजोडम एंडोडम से सरकती है और वहां से थोड़ा सा गैप बनता है एंडोडम और मीजोडम के बीच में, लेकिन इट लुक्स लाइक, देखो यहां पर इट इज अ फॉल्स सीलोम, फॉल्स कैविटी, इसलिए यहां पर सीडोसिलोमेट कहा गया। ये एनिमल में सीलोम नहीं बन रहा बट लुक्स लाइक और हैविंग द फॉल्स सीलोम, इसलिए इसे सीडोसिलोम का। सिमेट्री हम देखते हैं तो दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, क्योंकि सिलेंड्रिकल है, लंबे है, एलोंगेटेड है, इसलिए इसको खड़ा ही इसको इक्वल हाल्स में डिवाइड किया जा सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर अच्छी बनाई गई, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हमको देखने को मिलेंगे इन एनिमल्स के अंदर। अब ये एनिमल भी पैरासाइटिक मोड ऑफ हैबिटेट है इनका, न्यूट्रिशन पैरासाइटिक होता है, इसलिए इनके ऊपर भी यहाँ पर टफ और रेजिस्टेंट क्यूटिकल कवरिंग लगाए गए, क्योंकि इनको प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम द डिफरेंट सिक्रीशंस ऑफ द होस्ट, जिस बॉडी के अंदर ये हमको देखने को मिलते हैं। सो दे आर हैविंग द कवरिंग्स, अगेन सेम हियर यू कैन सी द क्यूटिकल कवरिंग इज प्रेजेंट in this animal also. Then the next character, the body wall is having the presence of the muscles, but only one muscle called as the longitudinal muscle. ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यहाँ आपको याद रखना, पहले वाले में ऐसे कोई कैरेक्टर हमने नहीं देखे थे, मसल्स का कोई नाम नहीं था, लेकिन यहाँ मसल्स है, बॉडी के वॉल में मसल्स को डाला गया, लेकिन एक ही टाइप के मसल्स है, दैट इज अ लॉन्जिट्यूडनल मसल, यानी दूसरा जो टाइप का मसल है सर्कुलर मसल आर नॉट प्रेजेंट, याद रखना ये नहीं है, क्योंकि इसके बाद का जो हम फाइलम देखने वाले ये हमको दोनों देखने वाले, तो हम कंपैरिजन के साथ देखते हैं कि यहाँ कैसा दिखता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दिस इज द हिस्टोलॉजिकल या एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ दिस, यू कैन सी दिस आर द मसल्स, यहाँ से देखेंगे आप ये पूरे ऐसे खड़े लगाए गए, दिस आर द लॉन्जिट्यूडनल मसल लेयर। ओके, उसके ऊपर आप देखेंगे कहीं पर भी सर्कुलर मसल की लेयर यहाँ पर नहीं है, सो दे आर हैविंग ओनली वन मसल्स, लॉन्जिट्यूडनल मसल की एक लेयर लगाई गई। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, ऑलरेडी हमने यहाँ बताया कि ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ कंप्लीट होती है। फायरिंग्स को वेल डेवलप कराया गया और डाइजेस्टिव सिस्टम को मस्कुलर बनाया गया, यानी यहाँ पर मूवमेंट हमको देखने को मिलती है, दैट्स व्हाई इट इज द मस्कुलर। सो डाइजेस्टिव सिस्टम इज वेल डेवलप्ड, हैविंग द माउथ टिल द आखिरी एंड होता है एनस, ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हमको देखने को मिलती है। देन द मेंबर्स ऑफ द एस्केल्मेंथिस दे एक्सक्रीट, एक्सक्रीट मींस व्हाट, द रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट आउटसाइड द बॉडी, उसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन किया जाता है बाय डिफरेंट कैनाल्स एंड डिफरेंट ग्लैंड सेल्स होते हैं, और वही वेस्ट को आउटसाइड द बॉडी निकालते हैं थ्रू अ पोर, दैट इज कॉल्ड एज द एक्सक्रेटरी पोर। देखिए यहाँ पर कलेक्शन किया जाता है, दिस आर द कैनाल्स, कैनाल्स का यहाँ पर पूरा कलेक्शन होते होते कॉमन कैनाल फॉर्म हुआ, और ये आउटसाइड द बॉडी देयर इज वन पोर, दिस पोर इट इज कॉल्ड एज अ excretory pore. Yes, you can see here, you can clearly excretory pore आपको यहाँ पर दिखाई देगा। The nervous system of members of Aschelminthis shows very simple, that is the presence of a ring and nerves। एक यहाँ पर देख रहे हैं आपको, यहाँ पर ये नर्व रिंग्स होते हैं और इन्हीं से कनेक्शन नर्व्स वहाँ पर फॉर्मेशन किए जा रहे हैं, अलग अलग नर्व्स अलग अलग ऑर्गन को तक वहाँ से एक जगह से ओरिजिन होते हैं और फाइनली जाके दे कनेक्ट होते हैं। Then the animals of Aschelminthis or the members of the Aschelminthis they are unisexual। यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इनमें मेल और फीमेल्स एनिमल्स दे आर सेपरेट, क्लियरली सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हमको देखने को मिलता है, यहाँ दोनों भी अलग अलग है। फीमेल इज वेरी लॉन्ग ब्रॉड, देखो बड़ी होती है
और ब्रॉडर होती है पोस्टीरियर एंड, यहाँ पर आखिरी जो एंड है ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, यहाँ पर सीधा होता है, स्ट्रेट होता है। वहीं अगर हम मेल में देखते हैं तो मेल जो होता है, मेल एनिमल, एक तो वो ज़्यादा ब्रॉड नहीं होता, नैरो होता है, लेंथ में छोटा होता है, और उसका पोस्टीरियर एंड यहाँ पर हम देखेंगे वो थोड़ा सा कर्व्ड होता है, ये है पोस्टीरियर एंड। तो और पोस्टीरियर एंड पर वहां पर छोटे से दो कांटे जैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं जिसे कहते हैं कॉपुलेटरी स्पिक्यूल्स कहा जाता है। ये है वो कॉपुलेटरी स्पिक्यूल, यहाँ पर ये देखिए, ये मेल का यहाँ पर, दिस आर द कॉपुलेटरी ऑर्गन, यानी ये सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का एक मेल का एक ऑर्गन यहाँ पर, जस्ट लाइक अ पेनिस, इसलिए इसका नाम पीनियल सिटी कहा जाता है। दिस आर द पीनियल सिटी प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर एंड ऑफ अ मेल, ये मेल में होता है। इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर यूनिसेक्सुअल है, मेल भी अलग है, फीमेल भी अलग है, बनावट में भी अलग है, इसलिए दे शो द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअली मॉर्फोलॉजिकली दे कैन बी इजीली डिस्टिंग्विश्ड, बड़े आसानी से हम उसको पहचान सकते हैं कि मेल है और ये फीमेल है। अब फर्टिलाइजेशन इनके अंदर मेल फीमेल होने की वजह से, सेपरेट होने की वजह से, द मेल गैमेट्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू दिस पीनियल सिटी इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, जहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट्स का यूनियन होता है, फ्यूजन होता है, तो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। द डेवलपमेंट, जब वो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जायगोट बनता है, जायगोट से जो भी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, किस एनिमल, कुछ एनिमल्स के अंदर, कुछ मेंबर्स में वहाँ पर इट में इंक्लूड द लार्वल स्टेज, या कहीं पर वो डायरेक्टली इट लुक्स लाइक द पेरेंट एनिमल, तो मे और मे नॉट इंक्लूड द लार्वल स्टेज इन दिस members of the phylum. The examples of the Aschelanthes, it includes the number one is a Ascaris lumbricoid, या दूसरा कोई स्पीसीज हो सकता है, इसे कॉमनली हम राउंड वर्म कहते हैं, जो आपके क्लियरली दिखे, दिस इज द मेल एंड दिस इज द लॉन्ग इलोंगेटेड फीमेल। Then the second example is Wuchereria bancrofti, or maybe the another species, the commonly known as the filarial worm. This is the filarial worm and this is the microfilary. ये कुछ इस तरीके से दिखता है, कॉमन कैरेक्टर्स आप कंपेयर कर लीजिए। The third and the last example of the phylum Aschelanthes is Encyclostoma. This is also commonly known as the hookworm, having the hook-like appearance. That's why it's called the hookworm कहते हैं इसे. So this is about the second phylum called Aschelanthes. तो हमने पहला Platyhelminthes देखे, then second we have seen the Aschelanthes. Now third and the last phylum called Annelida. So let's see the characters of the members of Annelida. The members of the Annelida, they are commonly known as a ringworm. इन्हें commonly ringworm कहा जाता है, इन्हीं को segmented worm भी कहा जाता है। अब कंपेयर करिए, पहले वाला फ्लैट वर्म, दूसरा राउंड वर्म, तीसरा अभी से हम कह रहे रिंग वर्म या सेगमेंट, यानी इनके अंदर बॉडी इज हैविंग द सेगमेंटेड, छोटे छोटे रिंग जैसे सेगमेंट एक दूसरे को लगाए गए और ऐसे जोड़े जाते हैं कि आउटर एंड इनर सेगमेंट एकदम एग्जैक्टली कॉन्साइड होते हैं और एनिमल पूरा तैयार होता है, ट्यूब लाइक एनिमल, इसलिए इसे सेगमेंटेड वर्म कहा गया। दिस एनिमल्स दे शो द एक्वेटिक मोड ऑफ हैबिटेट, इनमें ये जनरली अलग अलग हैबिटेट है जिसमें से कुछ एक्वेटिक है, एंड फ्यू दे शो द एक्टोपैरासाइट, यानी पैरासाइट तो है, दे फीड ऑन द होस्ट बॉडी, लेकिन दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, जैसे कि द एग्जांपल इज दिस कॉल्ड द लीच, ये पैरासाइटिक है। देन कुछ फ्री लिविंग है जिसको पैरासाइटिक से कुछ ने पानी में भी है, कुछ एक्टोपैरासाइट है, कुछ फ्री लिविंग है, पैरासाइट की जरूरत नहीं होती है। एंड सम आर ऑल्सो बरोविंग हैबिट, मिट्टी के अंदर, नरम मिट्टी में या मॉइस्ट सॉइल के अंदर अपने आप को अंदर बरो करते हैं, जैसे कि दिस एग्जांपल इज द अर्थवर्म। ओके, सो अलग अलग हैबिट हमको हैबिटेट देखने को मिलते हैं द मेंबर्स ऑफ एनेलिडा में। द सिमेट्री इज बायलैटरिकल एंड सेगमेंट्स आर अरेंज, सो दे आर मेटामेरिकली सेगमेंटेड, सेगमेंटेशन काफी अच्छा है इनके अंदर, सिमेट्री बायलैटरल है। देन दे आर हैविंग द with reference to the called as the earthworm, there is presence of a special structure called as the clitellum, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे क्लाइटेलम कहा जाता है। नेक्स्ट, द लोकोमोशन इज कैरिड आउट बाय द मसल्स, लेकिन मसल्स कौन से यहाँ पर याद रखना, दो टाइप के मसल्स हैं यहाँ पर, लॉन्जिट्यूडनल मसल्स एंड एज वेल एज द सर्कुलर, दोनों यहाँ मिले।
पहले फाइलम में प्लेटिहेल्मिन्थस में कोई मसल का नाम नहीं है। सेकेंड फाइलम में हमने स्केलमिन्थिस में देखे कि सिर्फ लॉन्जिट्यूडनल मसल्स है। अब एनेलिडा में हम देख रहे हैं दोनों टाइप के मसल्स है, लॉन्जिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल। जस्ट सी आपके सामने क्लियरली आपके सामने देखने को मिलेगा, ये जो खड़े लगाए गए दिस वन, ये है लॉन्जिट्यूडनल मसल्स, और उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि राउंड में लगाए गए दिस आर द सर्कुलर मसल। ये बॉडी को लोकोमेट करने के लिए यहाँ पर यूज किए जाते हैं इन एनिमल्स में, क्योंकि अलग अलग एनिमल के हैबिट है यहाँ पर। अब इसके अलावा लोकोमेट्री स्ट्रक्चर्स बनाए गए। अर्थवर्म के अंदर हम देखते हैं कि देयर आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड द सीटी। ये देखिए यहाँ पर ये बारीक से स्ट्रक्चर्स है जिनकी हेल्प से ये एनिमल अर्थवर्म जमीन पर क्रॉल करता है, आगे सरकता लोकोमेट करता है। देन वी सी द नेरिस। नेरिस के अंदर पैरापोड या पैरेलली सम पोड्स आर फॉर्म। ये इसके मदद से ये एनिमल आगे सरकता या एक जगह से दूसरा लोकोमोट करेगा। देन द लीच इज हैविंग द लोकोमोटरी ऑर्गन एज अ सक्कर। ये एनिमल इसके मदद से एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट करने में हेल्प करता है। देन द मेंबर्स ऑफ एनेलिडा दे शो द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी वहां पर एलिमेंट्री कैनाल में दे आर हैविंग द वन एंड इज कॉल्ड द माउथ एंड सेकंड एंड इज कॉल्ड द एनस। तो डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर कंप्लीट होता है एंड अच्छे से इसको डेवलप किया गया है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन दिस एनिमल इज कैरिड आउट बाय अ बॉडी वॉल, यानी यहाँ पर कोई स्पेशल ऑर्गन जैसे कि ट्रकिया या गिल्स कोई ऑर्गन बनाए नहीं गए, तो बॉडी सरफेस को यूज करते हैं एटमॉस्फेरिक और इंटरनल गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ क्लोज्ड टाइप। यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप क्यों है? क्योंकि द बॉडी फ्लूइड फ्लोज विद इन द ब्लड वेसल एंड पंपिंग ऑर्गन। कहीं पर भी हीमोसिल कैविटी या जो तो साइनस नहीं है यहाँ पर ब्लड को ड्रेन किया जा रहा है। सो कंप्लीटली विद इन द वेसल ब्लड फ्लो किया जाता है या बॉडी फ्लूइड फ्लो किया जाता है, जिसे कहते हैं हम क्लोज्ड टाइप ऑफ द सर्कुलर सिस्टम। ये काफी एडवांस कैरेक्टर हमको यहाँ देखने को मिल रहा है। देन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल एंड मेंटेनिंग द बॉडी फ्लूइड, एक होम्योस्टैटिक कंडीशन मेंटेन करने के लिए वहां पर यूज किया जाता है एक ऑर्गन जिसे हम कहते हैं नेफ्रिडिया। प्रीवियस हमने देखे देयर वाज अ प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रिडिया, बट यहाँ पर काफी और अच्छे से डेवलपमेंट हुआ है, प्रोग्रेस हुई ऑर्गन में। दिस कॉल्ड द सिंगल कॉल्ड द नेफ्रिडियम और प्लूरल में हम नेफ्रिडिया कहते हैं। ओके, सो यहाँ पर ये स्पेशल नेफ्रिडियम विच इज मेड ऑफ द ट्यूब्यूल्स हैविंग द bladder like structure and the opening, that opening which is called as the excretory pore, जिससे बॉडी से बाहर निकाला जाता है यूरिन और दैट प्रोडक्ट इज एक्सक्रीटेड आउटसाइड, जिसे हम कहते हैं द पोर, एक्सक्रेटरी पोर कहा जाएगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द दिस मेंबर ऑफ द फाइलम एनेलिडा। एक्सक्रीशन ऑस्मोरेगुलेशन नेफ्रिडिया से किया जाता है। The next character, the nervous system is having the nerve ring। याद रखने यहाँ पर nerve ring है और एक solid ganglionated ventrally nerve cord लगाया गया। एक यहाँ पर आप देखते हैं कि आपके सामने क्लियरली यहाँ पर there is presence of this नीचे की तरफ। ओके, जैसे हम हाईलाइटिंग है, दिस इज द ब्रेन, दिख रहा है आपको ब्रेन यहाँ पर, और ये उसी के ब्रेन को कंटिन्यूएशन किया जा रहा है नीचे से। देखिए ये ऊपर वाला रीजन है, इसे कहते हैं डॉर्सल रीजन, बट यहाँ पर इसको नीचे डाला गया। दिस इज द डॉर्सल एंड दिस इज द वेंट्रल। तो वेंट्रली यहाँ से एक नर्व कॉर्ड बनाया गया और नर्व कॉर्ड में हम देखते हैं कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ दिखा, पीछे से आप दिख रहा है आपको ब्लू कलर का फी कर रहा है, लाइट शेड में दिख रहा है, ये है गैंग्लियन। जो मोटा मोटा दिख रहा है यहाँ पर दिस इज द गैंग्लियन। सो दिस इज द सॉलिड, मतलब ये भरा हुआ है, अंदर से खाली नहीं है। सो वन गैंग्लियन, सेकेंड गैंग्लियन, थर्ड गैंग्लियन, सो ऑन, इट इज अ सॉलिड एंड एज वेल एज द गैंग्लियन, गैंग्लियोनेटेड। तो कैसा है यहाँ पर नर्व सिस्टम, एक तो नर्व रिंग है शुरू में और उसके बाद वहां पर एक वेंट्रली एक सॉलिड गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड वहां पर कंटिन्यू किया जाता है। These animals they are having the bisexual, दोनों भी सेक्सेस एक ही एनिमल के अंदर होते हैं। जैसे कि वी नो डेट द दिस इज द ओवरी, एक फीमेल कैरेक्टर है, एंड दिस इज द टेस्टिस जो कि एक मेल कैरेक्टर है। तो वी कैन सी बोथ दिस सेक्सेस और सेक्स ऑर्गन दे आर प्रेजेंट इन वन एनिमल, इसलिए से हर्माफ्रोडाइट का।
कुछ है जो कि अलग अलग होते हैं, मेल और फीमेल अलग होते हैं, जैसे कि द बेस्ट एग्जांपल इज अ नेरिस. ओके, द एग्जांपल्स ऑफ द फाइलम एनेलिडा, इट इंक्लूड्स द नंबर वन इज अ नेरिस, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हैविंग द पैरापोडिया एंड बॉडी सेगमेंटेड, ये नेरिस यहाँ पर. देन द सेकेंड एग्जांपल जिसे फेरेटीमा, जिसे कॉमनली अर्थवर्म, द फ्रेंड ऑफ फार्मर, अर्थवर्म होता है, इसके अलग अलग स्पीसीज है, दिस इज द अर्थवर्म. देन नेक्स्ट द थर्ड एग्जांपल इज हेरोडिनारिया, दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज अ लीच. ये डिफरेंट एग्जांपल्स है फाइलम एनेलिडा के. So with the characters we have discussed the examples of all these three phyla. यहाँ पर we are concluding this video. Thank you very much for watching the video. अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए. Thank you again.